अमेरिकी से ट्रंप का दावा, कहा ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर आमादा। अपने हुर्मुज़ से मुतालिक अहम पेशकश मिलने की भी कही बात। ईरान इजराइल जंग के दौरान ड्रोन हमला, कुवैत एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में लगी आग। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, हिंदू, सिख या बुद्ध मजहब के अलावा दूसरा मजहब इख्तियार करने पर एससी का दर्जा होगा खत्म। गुजरात असेंबली में यूसीसी बिल मंजूर, लीव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। गुजरात में हुक्मरान बीजेपी अरकान ने खा पी कर मनाया जश्न। टीबी मुक्त भारत मुहिम का नया मरहला शुरू, जेपी नड्डा ने मुल्क से तपेदिक के खात्मे का किया अज़्म। अजीत पवार तैयारा हादसे की एफआईआर अब बेंगलुरु में दर्ज कराई गई। साजिश के जाविये से जांच का किया जा रहा है मुतालबा। और खबरों की तफसील। ड्रोन हमले के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत के सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हमले के बाद फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात किए गए और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और नुकसान महदूद नौइयत का बताया जा रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के बायस खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जारी कशीदगी को कम करने के लिए 15 नुकाती जंगबंदी मंसूबा पेश किया। अमेरिकी इंतजामिया के आला अहदेदारों के मुताबिक यह मंसूबा पाकिस्तान की सालसी के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत कराने की पेशकश भी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेशकश ऐसे वक्त सामने आई जब अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौज की मौजूदगी मजीद बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उधर हिंदुस्तान में इसराइल के सफ़ीर रोवेन आज़र ने कहा कि अमेरिका की जंगबंदी मंसूबे पर इसराइल को उम्मीद है, क्योंकि इनके बकौल ईरान अब मुज़ाकरात पर आमादा नजर आ रहा है, जो इस बात का इशारा है कि इस पर दबाव बढ़ रहा है। Yes, we are optimistic because I told you the Iranians in the past weren't agreeing to negotiate as a result of the launching of our operation. So the fact that now have agreed to negotiate, it means that they are under pressure. We are also seeing a lot of disconcert among the Iranian ranks. From time to time you see different statements from different people. I think it shows that there are cracks within the system. I think that they have a very high degree of insecurity, and therefore they are denying some of the things that they are doing. And this is a good thing. It means that there is a lot of pressure put on them, and this gives me hope that the negotiations will succeed. If they don't succeed, we will continue the operation until we reach our goals, which I stated at the outset. अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने से इत्तेफाक किया है और अपने हुर्मुज़ से मुतालिक अमेरिका को एक अहम पेशकश भी दी है। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि 3 हफ्तों तक जारी रहने वाली जंग के बाद हालात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और ईरान मुआहदा करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर के मुताबिक ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज़ और तेल व गैस की तरसील से मुतालिक एक अहम तोहफा दिया गया है, ताहम इसकी तफसीलात जाहिर नहीं की गई। इन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और जंग में कामयाबी हासिल की है। इससे कबल ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट की भी तौसीक़ की, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी की बात कही गई थी। And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. JD is involved, and Marco's involved, and Jared Kushner's involved, very smart guy, and Steve Witkoff, smart guy, is involved. And I'm involved. Why? I'm going to be so big. Oh, I don't want to talk about it. I'm the president of the United States, Tom, and I'm not going to talk about it. It's beneath me to talk about saving millions of lives. I don't trust anyone. Why do you say that
Why do you say, what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good, and everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone, but we're dealing with a group of people that I think turn out, and the present, the gift they made to us was very significant, and they said they were going to do it, and it happened, and they're the only ones that could have done it. Jennifer? And remember, it all starts. अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे सर्जियो गौर के मुताबिक सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू की, जिसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और अपना हुर्मुज़ को खुला रखने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। सर्जियो गौर ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तवानाई की सलामती और आलमी तिजारत पर मुमकिन असरात पर भी बात की, ताकि तेल और LPG की तरसील मुतासिर न हो। साबिक़ खारजा सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन हर्षवर्धन ने कहा कि मगरबी एशिया की सूरत हाल के पेश नज़र ये राब्ता निहायत अहम था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चा है हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में। आपको पता है कि मोदी जी का सभी लीडर्स जिनके देश इस पश्चिम एशियाई युद्ध के साथ संबंध है, एक बार नहीं पर 2 बार इनकी बात हुई है। और जब ट्रंप के साथ बात हुई और इस अभी तो ये काफ़ी क्रिटिकल स्टेज पे है, जिससे ट्रंप एक सीज़ फायर का भी इन्होंने जिक्र किया और यही कोशिश है कि सीज़ फायर होना चाहिए। हमारा तो पहले से ही यही स्टैंड था कि शांति होना चाहिए कूटनीतिक माध्यम के से लेते हुए, और डी एस्केलेशन हमारे लिए ज़रूरी है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए इसका बहुत प्रभावी है हमारे देश के लिए, हमारे जनता के हित में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के साथ बात करना इस समय मेरे ख्याल से ये हमें बहुत से ध्यान से देखना होगा, और इसका नतीजा भी अच्छा ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ट्रंप के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव है। ये हमारे प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं, इनका सम्मान करते हैं, तो जो भी मोदी जी इनको कहते हैं। मुल्क में शिया बिरादरी ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र माली इमदाद जमा करने की मुहिम चला रही। लखनऊ में दरगाह के चेयरमैन मीसम रिजवी ने कहा कि ईरान में मुसलसल बमबारी के बाइस हालात इंतहाई ख़राब हैं, स्कूल बंद हैं और आवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी सूरत हाल को देखते हुए दरगाह पर एक कैश काउंटर कायम किया गया और ऑनलाइन अदायगी के लिए QR कोड भी लगाए गए, ताकि लोग आसानी से माली मदद कर सकें। लखनऊ में शिया बिरादरी के ख़वातीन और बच्चे भी इस कॉज में शामिल हो रहे हैं और ईरान की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर चंदा दे रहे हैं। देखिए, ईरान में जो मुसलसल बमबारी हो रही है और स्कूल ढाए दिए जा रहे हैं, बच्चों पर जुल्म हो रहा है। हमारे जो कायद थे अली ख़ामनेई साहब, उनको शहीद कर दिया गया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। उसको लेकर यहाँ पर हम लोगों ने एक कैश काउंटर लगाने की आह्वान किया था अंजुमनों की तरफ से, लेकिन क्योंकि अब कैश के लिए अभी मना हो गया है तो हम लोगों ने लगा रहे हैं। यहाँ पर QR लगा दिया है कि कोई देना चाहे तो ऑनलाइन भी दे सकता है। और छोटे छोटे बच्चे लेकर आए थे, क्योंकि उनको पता चला था यहाँ कैंप लगने जा रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक लेकर आए थे कि वो फोड़कर ईरान के बच्चों के लिए मदद के लिए वो अपना सब पैसा दे देंगे।
लेकिन अब क्योंकि अभी नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ईरान एम्बेसी से कोई नुमाइंदा आ जाए और यहाँ पर कैंप लगाए, जिसको ये बच्चे भी दे सकें, यहाँ इतनी ढेरों तादाद में औरतें आई थी वो भी दे सकें, और जो लोग भी कैश देना चाहते हैं उनके ज़रिए ईरान की मदद के लिए पहुँच जाए। ईरान में जो बच्चों की मौतें हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं, हमारे क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रो सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, जनाब अब्बास से शिकायत कर सकते हो। ईरान के बच्चों को देना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ के बच्चों की हेल्प हो जाए, और मैंने न्यूज़ में देखा है कि वहाँ के बच्चे बहुत परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि अगर दर्जे फहरिस्त ज़ात यानी एससी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स हिंदू, सिख या बौद्ध मजहब के अलावा किसी और मजहब को इख्तियार करता है तो उसे एससी का दर्जा हासिल नहीं रहेगा। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि आइन के तहत दर्ज फहरिस्त ज़ात का दर्जा मखसूस शराइत के साथ दिया गया है और मजहब तब्दील करने की सूरत में यह दर्जा फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। अदालत ने वादे किया कि सन 1950 के आईनी हुक्मनामे के मुताबिक एससी का दर्जा सिर्फ हिंदुओं को दिया गया था। बाद में इसमें तरमीम करके सिख और बौद्ध मजहब मानने वालों को भी शामिल किया गया, लेकिन इस फहरिस्त में दीगर मज़ाहिब को शामिल नहीं किया गया है। आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि SC जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो SC/ST माने जाएंगे कि नहीं। इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं। तो इसीलिए आज का जजमेंट जो है वो पहले के प्रीवियस बहुत सारे जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स को रीअफर्म कर रहा है कि SC/ST कौन होगा। और अगर आप कन्वर्टेड, आप 10 साल पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने SC/ST का स्टेटस छोड़ दिया है, तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते अब मैं SC/ST हूं। गुजरात असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है, जिसके तहत लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया। बिल तवील बहस के बाद अक्सरियत से मंजूर किया गया, जबकि अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की। हुकूमत के मुताबिक नए कानून के तहत शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाया गया है और ऐसे ताल्लुकात को रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। गुजरात असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 पेश किया गया था, जिसके तहत शादी, तलाक, विरासत और लीव इन रिलेशन से मुतालिक क़वानीन को यकसा बनाने की तजवीज़ दी गई। बताया गया है कि रियासती हुकूमत के मुताबिक इस बिल का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए एक मुश्तरका कानूनी निज़ाम नाफिज करना है ताकि ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। गुजरात के नायब वज़ीर आला हर्ष सिंघवी ने कहा कि ये बिल तारीख़ में नया बाब साबित होगा और इससे ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। यूसीसी बिल अपने आप में ये माता, बहन एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए और उनके हक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में साबित होने जा रहा है। खास तौर पे हमें 1947 में आजादी मिल गई,
लेकिन देश भर में धर्म एवं जाति के आधार पे ये सब बेटी एवं बहनों के हक के नियम चालू रहे थे। आज गुजरात में यह ऐतिहासिक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में मेरे राज्य की हर बेटी, माता एवं बहनों को एक समान हक मिलने जा रहा है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। आज गुजरात की सभी माताएं, बहनें एवं बेटियां राज्य के मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही है एवं अभिनंदन। गुजरात के एक एमएलए इमरान खेड़ावाला ने यूसीसी बिल की मुखालफत की। इन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की मुनासिब नुमाइंदगी नहीं है। गुजरात असेंबली में यूसीसी का बिल गुजरात के मुख्यमंत्री तरफ से लाया गया। ये बिल के अंदर जिस तरह से एक समाज को टारगेट किया गया है और समाज को जिस तरह से उन्होंने कि 3 तलाक, हलाला और जो बहनों पे अत्याचार होता है, इसके लिए हम ये बिल लाते हैं। लेकिन मुझे दुख साथ कहना पड़ता है कि ये बिल के अंदर मुस्लिम समाज को कोई भी जात का इसके अंदर फ़ायदा दिखता नहीं है। ये सिर्फ ये बिल लाए पॉलिटिकली इनका एजेंडा है, राज के एजेंडे के तहत ये बिल लाए हैं विधानसभा के अंदर। और मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से ये कॉरपोरेशन के या नगरपालिका के जिला के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें यूसीसी का ये बिल लाकर ये लोग सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से गुजरात के अंदर दूसरे राज्य में बिल लाए, इस तरह हम भी बिल लाए और उसका अमल करवाएंगे। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जो मंशा अच्छी है कि भाई बहनों की सुरक्षा और रक्षा के लिए आप बिल लाए हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको मैं जरूर से समर्थन करता। लेकिन इस बिल के अंदर खास करके एक समाज को टारगेट बनाया है उन्होंने। मुस्लिम समाज के लिए जब बिल लाए तो मुस्लिम समाज के लिए कोई ऐसी उपलब्धियां उन्होंने बताई नहीं कि मुस्लिम समाज के लिए ये फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये बिल का मैंने विधानसभा में भी विरोध किया था, आज भी किया है। गुजरात के शहर सूरत के खजोर डंपिंग साइट पर लगने वाली भयानक आग ने एक बार फिर शहरियों की तशवीश बढ़ा दी। कई घंटों तक आग और धुआं फैलने से जनूबी सूरत के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ा आलूदा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आग तेज़ी से फैली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद टीमों को मौके पर तलब किया गया। आग पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ फायर स्टेशनों के अमले, फायर इंजन और पानी के टैंकरों का इस्तेमाल किया गया। भोपाल में समोसा और कचौरी समेत मशहूर नाश्ते महंगे हो गए, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत के बायस ये सूरत हाल पैदा हुई है। होटल और दुकान मालिकान का कहना है कि गैस की कमी और ख़ाम माल की बढ़ती कीमतों के सबब इन्हें मजबूरी में समोसा और कचौरी की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। बाज़ दुकानदारों के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर ब्लैक में 3 से 4 गुना ज़्यादा कीमत पर मिल रहे हैं। अभी हमारे सिर्फ समोसे कचौड़ी पे ही रेट बढ़ा है, बाकी तो अभी किसी चीज़ पे रेट नहीं बढ़ाया अभी हमने। ये गैस की सप्लाई की प्रॉब्लम की है और पीछे से रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है। अभी तेल में रेट बढ़ गया है और भी चीज़ें महंगी आई है, तो उसकी वजह से हमें रेट बढ़ाने पड़े हैं। पहले लगभग 20 रुपए इसका कीमत हुआ करती थी, लेकिन वही कीमत अब बढ़कर 35 रुपए 30 रुपए कर दी है। अगर हम पर्टिकुलर इस जगह की बात करें तो इतना बड़ा वेरिएशन आने के पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ गैस की किल्लत है। समोसे का रेट पहले 20 रुपये था। ये जो वार चल रहा है जिसके वजह से सिलेंडर नहीं मिलने के कारण रेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है। 35 रुपये के समोसे मिल रहे हैं अभी, जो कि पहले 20 रुपये के मिलते थे। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है मिडिल क्लास के लोगों पे, क्योंकि ये डेली खाने वाला चीज़ है और इस पर ही इतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा तो आम आदमी कैसे कुछ कर पाएगा। 35 रुपये के लिए पहले 20 रुपये की आती थी, आज युद्ध की वजह से सिलेंडर महंगे हो। मंगल के रोज़ रुपया मज़ीद कमज़ोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। रुपया 23 पैसे गिरकर 93.76 फी डॉलर पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की मजबूती, आलमी सतह पर खाम तेल की बुलंद कीमतों और मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के बायस सरमायाकारों में बेचैनी पाई गई, जिसके सबब रुपये पर दबाव बढ़ गया। फॉरेक्स डीलरों का कहना है कि गैर मुल्की सरमायाकारों के मुसलसल निकासी ने भी घरेलू करेंसी को कमज़ोर किया। माहिरीन का कहना है कि मजबूत डॉलर और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के सबब
उभरती हुई मईशतों की करेंसियां दबाव में है, जबकि रवा माह के दौरान रुपए की कदर में तकरीबन 4.5% कमी आई है। पाकिस्तान से मुबैना तौर पर मुंसलिक जासूसी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद में पुलिस ने मजीद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इस मामले में गिरफ्तार अफराद की तादाद बढ़कर 21 हो गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान पर हसास मालूमात पड़ोसी मुल्क को भेजने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में समीर उर्फ शूटर शामिल है, जो बिहार के भागलपुर का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली में मुकीम था। इसे इस मुबैना नेटवर्क का अहम रुकन बताया जा रहा है। दीगर 2 मुलजिमान की शनाख्त शामली ज़िले के समीर और शाहजहाँपुर के शिवराज के तौर पर हुई है। ये दोनों मुलजिमान भी गाजियाबाद में ही रह रहे थे। देखिए, दिनांक 14/3/2026 को जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कौशाम्बी में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने और कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेकर के अन्यत्र शेयर की जा रही है। इसी सूचना पे कार्य करते हुए कौशाम्बी पुलिस के द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके विरुद्ध BNS व ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसी कार्रवाई में आगे कार्य करते हुए इस पूरे केस की विवेचना हेतु एक SIT का गठन किया गया था, जिनके द्वारा विभिन्न समय पर कार्य करते हुए जो विभिन्न सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन पर वर्क करते हुए अन्य कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस केस में अब तक कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी केस के क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए SIT की टीम के सामने जो अन्य नाम आए थे उसके क्रम में 3 लोगों को और गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है, जिनका नाम मुख्यतः समीर उर्फ शूटर, समीर पठान व शिव सागर है। इन तीनों का इस केस में भूमिका पाई गई है। इनके द्वारा रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा से खबर है, पुलिस ने दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने के बाद इंटेलिजेंस टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी। विजयवाड़ा शहर के वन टाउन इलाके में एक मजहबी मुकाम के करीब से 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मिर्ज़ा सुहेल बेग और मोहम्मद दानिश के तौर पर हुई है। हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद नज़रियात की तशहीर कर रहे थे। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने इसकी तफसीलात बताई। In this case, on a credible information, inquiry has been made, and we have found that 3 accused, namely Rahmatullah, Muhammad Danis, and Mirza Suhail, they have formed online Instagram group, and they were involved in radicalization activities that is involving serious unlawful and anti-social, anti-national activities. These accused were actively sharing and circulating digital contents, including audio messages, posts and images, which promoted extremist ideology, showed disrespect to national symbols, and sought to incite division and hostility. Preliminary inquiry findings indicates that these activities were part of a structured efforts with wider linkages beyond the local level. During coordinated searches conducted at multiple locations, police seized electronic devices, including mobile phones and other incriminating materials. Detailed forensic examination of these materials is underway to establish the full extent of the network and its activities. All these 3 accused have been produced before the Honorable Court and remanded to judicial. आंध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन 2.0 के निफाज की राह हमवार हो चुके। इस ज़िम्मे में मरकज़ी और रियासती हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। दिल्ली में मरकज़ी वज़ारत जल शक्ति में मुनक़िदा प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर CR पाटिल की मौजूदगी में मुआहदा तय पाया, जबकि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने वर्चुअल तरीके से इसमें शिरकत की। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों की दरख्वास्तों के बाद जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई है और आंध्र प्रदेश को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा।